तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1000 देवादेव वासी पूज्य भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोले प्रभु जी एक शुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। यहाँ पर आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी चारित्र का व्याख्यान करते हुए समझा रहे थे कि हे जीव, चारित्र जो है वह मेरा स्वभाव है, चारित्र जो है वह मेरी प्रवृत्ति है और उस चारित्र को प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता को कम करने की आवश्यकता है। मेरी आवश्यकताएं कम हो जाएं तो मेरे पास चारित्र आ जाए और जितनी आवश्यकताएं मेरी बढ़ती जा रही है उतना मेरा चारित्रहीन होता जा रहा है। जितनी आवश्यकताओं के ऊपर अजित भाई लालावर जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी उतना तुम्हारा वेश कुछ भी रहे हमें कोई मतलब नहीं। वेश कुछ भी रहे, यदि आवश्यकताएं बढ़ी हुई है तो चारित्र नहीं है। मनसुखलाल जी, सारी आवश्यकताएं जहाँ विलीन हो जाती है वहाँ पूर्ण चारित्र होता है और प्रारंभ में चारित्र में एक देश आवश्यकताएं विलीन नियम से होती है। और यदि आवश्यकता विलीन ना हो और कहो कि महाराज हम तो सबसे बड़े चारित्रधारी, क्यों चारित्रधारी? क्योंकि देखो यहाँ पर आचार्य भगवान तप का व्याख्यान कर रहे थे कि 6 वाह तप होते हैं, ठीक है? अनशन, अवमोदने, विविक्त शय्यासन, रस त्याग, काय क्लेश। अब ये 6 सारे के सारे जो 6 तप है, अब यह करने की आवश्यकता क्या पड़ गई है जीव? सबसे पहला अनशन, सबसे पहला अनशन। जब इसने चारित्र धारण किया था उस दिन ही बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया था। इतनी आवश्यकता मेरी पहले दिन से ही खत्म हो गई थी। अब मैं क्या करूँगा? तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब क्या? चारित्र को बढ़ाना ही तप है, जिससे मेरे चारित्र की वृद्धि हो उसका नाम है तप, और जिससे मेरे चारित्र की वृद्धि ना हो उसका नाम तप नहीं है। अवचित लालावत जी, अब कोई त्योहार आ गया तो जी तप करेंगे, अनशन करेंगे, है सत्य है कि नहीं? भूत है वो आजकल मानमल नहीं आते, मानमल कहाँ चले गए? अब तप करेंगे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन भोजन नहीं करेंगे और जैसे ही तुम्हारा वो तप दूर होगा और तुम क्या करोगे कि सारे गांव का जीवन करवाओगे। अब उस जीवन में क्या क्या खिलाओगे?
है नहीं, भक्ष्य खिलाओ तो ठीक है, शोले का खिलाओ तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें हमने स्वयं आंखों से देखा कि 10 उपास वाले तपस्वी का भोजन था और वो ही बेचारे बनाने वाले आए थे तो सब बाजार का लाए थे और बोरी खोल खोल करके और आटा गूंथ रहे थे। उसमें 20 किलो की बोरी में 1 किलो तो लटें पड़ी थी। एक एक 20 किलो की बोरी थी और वह बोरी जो आई थी उसमें 1 किलो तो लटें पड़ी थी और उस बनाने वाले ने उन सारी लटों का भोजन बना करके और तुम्हें बना रोटी खिला दी और तुम बेचारे खा करके आ गए। बहुत स्वादिष्ट है। तो देखो आगम में अचित भाई निषेध किया है, हलवाई के घर का भोजन महाराज नहीं ले सकते। हलवाई के घर का भोजन महाराज के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि वह जो है वह हलवाई बाद में है इतनी घोर हिंसा करता है, इतनी घोर हिंसा करता है, उसके अंदर में दया बिल्कुल नहीं है। इसलिए नाचने वाले गाने वाले हलवाई इन सब के लिए जो है ना भोजन आहार दान का निषेध किया है। हे जीव समझ मेरी बात। अरविंद भाई उकावत 10 उपास करे। कितने करे? 10 उपास करे और 10 उपास के बाद फिर तुमने सब गांव का जीवन करवाया और सारे गांव को जिमाया। लेकिन क्या जिमाया? लटे। क्या खिलाई? तुम तो 10 दिन तक छोड़ के बैठे थे सब और कुछ नहीं खा रहे थे। अब 10 दिन का तो ठीक है, उतना तुमने परिग्रह कम किया था, राग कम किया था, हिंसा कम की थी और 11वें दिन जो थी वह पूरे साल भर की हिंसा तुमने है। हाँ, उससे अच्छा था कि नहीं करते उपास। हे जीव समझो बात को। अनशन जो है वह चारित्र की वृद्धि के लिए, अवमोदर्य जो है वो चारित्र की वृद्धि के लिए है। यदि उससे मेरे चारित्र का घात हो तो वह तप की संज्ञा में। मनसुखलाल जी, तप वही है, तप वही है जो मेरे चारित्र में वृद्धि लाए और जिससे मेरे चारित्र में वृद्धि नहीं उसका नाम तप नहीं। इसलिए देखो जी सारी प्रथाएं चली ना समाज में, जी मात प्रथाएं ही है, इनका कोई आगम में कहीं और छोर है। एक परंपरा है, एक पद्धति है कि 10 उपास करोगे तो गांव को जिमाना पड़ेगा। जिमाना पड़ेगा कि नहीं? मुकेश गांधी ने इसलिए बोलता महाराज हम करेंगे ही नहीं। कम से कम हम ही 10 दिन जिम ले ना, पूरे गांव को कौन जिमाए। इसलिए मुकेश भाई ये कोई आगम की परंपरा नहीं है, आगम की पद्धति नहीं है कि जो 10 उपास करेगा उसको गांव को जिमाना पड़ेगा। ऐसा कोई आगम की पद्धति नहीं है। और यदि जिमाते भी हो तो वह भी शुद्ध होना चाहिए। पहले से घर का देखो, वो यदि 10 उपास वाला गांव को जिमाता है तो कौन सा जिमाना चाहिए प्रवीण भाई पार्सलिया? बढ़िया शुद्ध शोले का भोजन, कड़ी लपटा औरिया, ठीक है। तो कहने का आशय क्या है, समझो बात को। अनशन जो बोल रहे, अनशन का मतलब क्या है? उस आवश्यकता की कमी करना, वस्तुओं की कमी नहीं करना। क्या करना? आवश्यकता की कमी करना। और आवश्यकता की जितनी कमी हो जाएगी उतने तुम चारित्रधारी कहलाओगे। और जितनी आवश्यकताएं निमेश भाई, जितनी आवश्यकताएं तुम्हारी बढ़ती जाएंगी
बाहर में कोई भी वेश रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा चारित्र तो शून्य है। सबसे पहली शर्त है आवश्यकता। सुदीप भाई, अब ऐसा नहीं है कि देखो किसी के पास कुछ नहीं हो, खूब है, लेकिन क्या नहीं होता है? महाराज मन नहीं मानता है। और जो मन नहीं मान रहा, मनसुख लाल जी खरी बात बोले, जो मन नहीं मान रहा है वो क्यों नहीं मान रहा? वो मन क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि मिथ्यात बैठा है। और वह मिथ्यात जो है तुम्हारे मन को नहीं मानने दे रहा है, भले रोटी रखी हो। अब देखो बेचारे इतने अभागे लोग हैं, बेचारे करोड़ों करोड़ कमाए, लेकिन आज तक जो है ना चैन से रोटी नहीं खाई। चैन से रोटी खाई क्या मुकेश गांधी बताओ? चैन से रोटी खाई क्या? जैसे महाराज चौके में जाकर के और चैन से अच्छी बढ़िया घंटा भर खाते हैं, ऐसे कभी तुम शांति से बैठे क्या? महाराज रोटी एक न एक आंख जो है थाली में रहती है और एक आंख दुकान पे रहती है। कोई आ तो नहीं गया, कोई वहाँ बैठा तो नहीं है और वहाँ कोई देख नहीं रहा है, तो देखो उस पे तो रोटी कम रहती। तुम्हारे यहाँ देखो एक घटना घटी थी अभी महीने 2 महीने पहले, वो है ना तुम्हारे सुनील भाई का है सुनील भाई नहीं आए। समझो बात को, देखो खूब कमाया, रात दिन कमाया और रात दिन एक करके कमाया, लेकिन जब भोजन कर रहा है तो बेचारा भोजन भी नहीं कर पा रहा है। एक हाथ में रोटी, एक हाथ में मोबाइल। अब क्या खा लिया? क्या खा लिया? क्या खा लिया अरविंद भाई? तो काली मिर्च की रोटी। काहे की रोटी? काली मिर्च की रोटी खा ली। अब तुम जी बताओ मनसुख लाल जी, तुम स्वयं सोचो, जब जिसने काली मिर्च की रोटी खा ली, अब उसका ध्यान कहाँ था? उसका ध्यान कहाँ था? हमें तो देखो यदि 4 काली मिर्चें भी डली हो ना तो अलग से स्वाद आ जाता है। अब वो तो 4 काली मिर्च और काली मिर्च की रोटी। और भाई काली मिर्च की रोटी राजू भाई पूरी खा ली। अब ये बताओ ध्यान कहाँ था तुम्हारा? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अब ये बताओ कि अब हमारे पास चारित्र आ जाए तो कैसी आ जाए? सबसे पहली शर्त चारित्रधारी जो होगा, कल भी बताया था कि जितना ज़्यादा बोझ है उतना ज़्यादा आचारित्र है, और जितना जितना बोझ कम होता जाएगा, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, उतना उतना चारित्र होगा। क्योंकि सिद्ध भगवान के पास कोई टेंशन नहीं, पूर्ण निर्विकल्प। तो जो पूर्ण निर्विकल्प है वैसे ही तो हमें बनना है। रिंकेश भाई, सिद्ध बनना है कि संसार में रहना है? इनसे गांधी जी से पूछो ना। गांधी जी, सिद्ध बनना कि संसार में रहना है? सिद्ध बनना है, पक्का निर्णय है। तो समझो हमारी बात, जो सिद्ध बनना है तो उनके लक्षण एक देश तो अपनाने पड़ेंगे। जो जो गुण उनके पास है, जो जो लक्षण उनके पास है, उनका प्रयास करें, उनमें साथ चलें, उनको धारण करें, तो फिर एक दिन हम वैसे बनेंगे। और वैसे ना बन के उनसे हम विपरीत जा रहे। अजित भाई, चारित्र धारण करना है।
आज से ही देखो, एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। और जो एकदम से करने बैठता मनसुख लाल जी, वो बेचारा गिर पड़ता तो मुंह टूट जाता उसका। एकदम से नहीं होगा, आज से ही। कल वो भरत चक्रवर्ती का निकला था। भरत चक्रवर्ती जो था घर में रहता था, और घर में रह करके जैसे ही उसने दीक्षा ली, कपड़े उतारे, केश लौंज किए, और तुरंत केवल ज्ञान। एक दिन भी नहीं लगा, एक भी उपास नहीं किया। राजू भाई, भरत चक्रवर्ती ने कितने उपास करे? बोलो। मुकेश गांधी कितने करे? अब मुकेश बोला महाराज ऐसे ही हम कर रहे हैं, अभी घर में खूब कमा ले और फिर कपड़े उतारेंगे और सीधे केवल ज्ञान। लेकिन हे जीव, ये तो बता, वह जब घर में था तो घर में रह करके भी बोलते भरत भगवान घर में बैरागी, भरत भगवान घर में बैरागी। और घर में रह करके वह सारी वस्तुओं से इतने भिन्न हो गए थे, इतने भिन्न हो गए थे कि 6 खंड का राजपाट तो कर रहे थे, लेकिन उसमें लिप्त नहीं थे। उनका उदाहरण आता है कि उस नगर में सारे खबर फैल गई, बोले भरत भगवान जो है बैरागी है, घर में 6 खंड का राज करते हुए बैरागी है। तो अब देखो, बहुत सारे लोग होते ना, उनको परीक्षा करनी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता? घर में, और उनकी एक तो नहीं, कितनी? एक तो नहीं, 96,000 रानी, और 96,000 रानियों के बीच में जो बैठा है, और 6 खंड का अधिपति है, और 6 खंड के अधिपति के सामने ऐसा बोलते हैं कि चक्रवर्ती जो होता है उसके भुजाओं में कितनी ताकत, चक्रवर्ती की भुजाओं में कितनी ताकत। उसके 6 खंड में जितने मनुष्य रहते हैं, जितने देव रहते हैं, उनकी भुजाओं में जितनी ताकत, सबकी मिला के उतनी चक्रवर्ती की भुजाओं में उतनी ताकत है, देव से भी ज्यादा होती। भीम का आता है, भीम ने कितनी जगह गया और व्यंतरों को भी मुक्कों से मार मार के परास्त कर दिया। हे जीव, चक्रवर्ती के पास इतनी ताकत और इतना बलशाली 96,000 रानियों के बीच में बैठा है, और बीच में बैठने के साथ 6 खंड की संपत्ति भी है, ऐसा नहीं कुछ नहीं हो, और फिर भी बैरागी है, तो लोगों को नहीं पछता है। तो एक आदमी गया, कौन? अरविंदो कावत तो नहीं गए थे? अच्छा, कहाँ है पवन लाल जी? अच्छा, पवन लाल जी धीरावत गए थे। तो पवन लाल जी धीरावत चले गए और बोले तुम बैरागी, तुम्हारे सारे नगर में तुम्हारे चर्चा हो रहे कि भरत बैरागी और 96,000 के बीच में बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो आज परीक्षा करेंगे। तो भरत ने बोल दिया कि चलो तुम्हें परीक्षा करनी है, परीक्षा कर लो, लेकिन एक हमारी शर्त है कि यह 6 खंड का राज तुम्हारा। मजा आ गया। 6 खंड का राज तुम्हारा और 96,000 रानियां भी तुम्हारी, तुम्हें सब दी, लेकिन एक शर्त है कि ये दीपक जो है ना, हाथ पे तुम अपनी रखो, और भरा हुआ दीपक तुम्हारे हाथ पे है, और इस दीपक को लेकर के सारे राज में घूम आओ। शर्त एक है, क्या है? इस दीपक से एक बूंद तेल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये तुम्हारे पीछे सैनिक जा रहे हैं, जैसे एक बूंद तेल नीचे गिरेगा और तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी।
अब जे दीपक पकड़ो और सारा राज 6 खंड तुम्हारा। घूम आओ, जहां जाना है जा सकते हो, जिस रानी को भोगना है भोग सकते हो, जितना सोना उठाना है उठा सकते हो, लेकिन शर्त पीछे है, देखते रहना। चले गए वो मोहनलाल जी धीराबाद, हाथ में दीपक लेके। पीछे सैनिक था और पीछे सैनिक जा रहा था, और सारे राजमहल को हाथ में दीपक लेकर के देख के आ गए। अब भरत ने पूछा क्या क्या देखा? अब लौट के आ गए। अब भरत ने पूछा क्या क्या देखा और कितना सुख मिला? कुछ भी नहीं दिखा, मात्र मैंने क्या देखा तो दीपक ही देखा। दीपक के अलावा एक भी वस्तु राजमहल की मेरे दृष्टि के गोचर नहीं हुई। तो इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। तो ऐसे भरत भगवान जो थे, घर में थे, 6 खंड का राज था, 96,000 रानियां थी, लेकिन उन सब में भी बैरागी, उन सब से भी भिन्न, एक भी आवश्यकता नहीं, एक भी किसी की आवश्यकता नहीं, कुछ भी मेरी आवश्यकता नहीं। वस्तु पड़ी है, क्या नाम निमेश भाई बोलो ना। वस्तु पड़ी है, मेरी नहीं है, और मेरी होने के साथ साथ है भी, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता। बस सारी गाड़ी आकर के यहीं अटकती है, कहाँ पर? आवश्यकता के ऊपर, ठीक है ना। अब वस्तु कितनी हो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता कितनी है, तुम्हारी लालसा कितनी है। और होता ऐसे ही है मुकेश भाई, गांधी जी, बुरा तो नहीं लग रहा, मुकेश गांधी, होता ऐसे ही है, घर में फटे कपड़े पड़े हुए हो और भिखारी मांगने के लिए आ जाए कि सेठ जी कपड़े दे दो, फटे ही दे दो, चलो आगे। दोगे क्या? नहीं देंगे, जबकि वो है कपड़े जो है हमें पता है कि फट गए और हम नहीं पहनेंगे और वो पड़े रहेंगे, और वहीं पड़े पड़े भले वो सड़ जाएं और फेंक दें, लेकिन भिखारी को नहीं देंगे, क्योंकि चंदन भाई मन में ऐसा लग रहा है कि पोंछा लगाने के काम में। इसको बोलते हैं आचार्यत्र। इसका नाम है आचार्यत्र, कुचारित्र। क्यों? क्योंकि वो मन में आवश्यकता है ना, मन में लालसा बैठी है ना, भले वस्तु काम में आए चाहे ना आए, लेकिन मन में आवश्यकता बैठी है। और इतनी आवश्यकता बैठी कि 3 खंड का राज भी मिल जाए तो भी पूरा हो जाएगा। अभी 6 का चाहिए। निमेश भाई कितने का चाहिए? 3 से काम नहीं चलेगा, हमें तो 6 खंड का चाहिए, और फिर 6 का मिल जाएगा, फिर 6 का मिल जाएगा, फिर 12 का चाहिए, 12 का मिल जाए तो हे जीव, इसका नाम है आचारित्र, ठीक है। तो जिसने जब चारित्र धारण किया था, अभक्ष का त्याग उसने उसी दिन कर दिया था, लेकिन अब उसने क्या किया? अनशन धारण किया। तो अनशन धारण किया, अब उसने अपनी आवश्यकताएं पूरी कम कर दी। आज मेरा क्या है? उपवास, ठीक है। आज मेरा क्या है? अनशन है। और अनशन है, उपवास है, इसका मतलब क्या माताओं? आज उपवास है ना, तो उपवास किया क्यों जाता है सेठ जी? उपवास किया क्यों जाता है? सेठ जी बोल रहे वो महाराज वो काम डले रहे दूसरे,
क्योंकि दिन भर क्या होता है ना, महिलाओं माताओं का तो ऐसी काम है, वो 4 रोटी बनाएंगी तो सुबह से शाम लग जाती है, तो पूरा दिन जो है ना रोटी बनाते बनाते निकल जाता। तो आज मेरा उपास है, और क्या करेंगे, जो हर दिन महीना भर के जो कपड़े रखे थे ना, जो महीना भर के कपड़े रखे थे, आज वो सब धुल जाएंगे, क्योंकि आज रोटी नहीं बनाना, रोटी नहीं खाना। तो हे जीव, इसका नाम उपवास नहीं है, इसका नाम तप नहीं है। उपवास साधक तप करता है जब वह चारित्र धारण करने के बाद। देखो तपों की महिमा तो, तप की महिमा तो चारित्र के बाद ही है। मनसुख लाल जी, तप की महिमा तो चारित्र के बाद ही है। बिना चारित्र के तप जो है वो अंधे के आंख पे चश्मा। बिना चारित्र का तप जो है वो अंधे के आंख पे चश्मा। अब मनसुख लाल जी, चश्मा क्यों लगाया? चश्मा क्यों लगाया? देखने के लिए। तो चश्मा देखता है क्या? चश्मा देखता है क्या? नहीं देखता। तो क्यों लगाया? हे जीव, देखती मेरी आंखें हैं, चश्मा नहीं देखता है, लेकिन आंखों को देखने के लिए यह चश्मा लगाता हूँ तो मेरी रोशनी जो है बढ़ जाती है। लेकिन किसके लिए चश्मा कार्यकारी है? चंदन भाई, किसके लिए चश्मा कार्यकारी है? जिसकी आंखें थोड़ी काम कर रही उसके लिए तो चश्मा कार्यकारी है। अब जिसकी बेचारे की आंखें चली गई, अब उसके ऊपर मनसुख लाल जी जो दवा 4 चश्मे लगा दो, दिखेगा कि नहीं? हे जीव, जिसकी आंखें गई उसके लिए चश्मा कोई काम का नहीं। ऐसे जो चारित्र नहीं है, जिसके पास चारित्र रूपी आंख नहीं है और बेचारा तप कर रहा है, तो उसका जो है ना बिना आंखों का चश्मा है, बिना आंखों का चश्मा है। क्योंकि तप जो है वह चारित्र की वृद्धि के लिए। मनसुख लाल जी, अब वो तुम्हारे राजस्थान में ऐसा चलता है, जीवन में एक बार तो 10 उपास, एक बार 10 उपास करने ही है, कैसे भी हो जाए। अब वो बेचारा 3 उपास में तो ऐसा हो गया कि 4 आदमी उसको पकड़ के चल रहे हैं। तीसरा उपास किया ना तो 4 आदमी 2 इस साइड पकड़े, 2 इस साइड पकड़े। चौथे 5वें दिन तो वो खाट पे लेट गया। 5वें 6वें दिन तो उसकी सांस नहीं निकल रही, बेचारे को जबरदस्ती करो तुम तो 3 दिन और बचे, करो 3 दिन और बचे। हे जीव, यह आगम का तप नहीं है, महावीर की साधना नहीं है। तप जो है वह चारित्र की वृद्धि के लिए है। उपास करो, उपास करो, इतने उपास करो मेरी आत्मा का भान मुझे बना रहे, मेरी साधना बढ़ती जाए और मेरा जो कार्यक्रम चल रहा था वह बंद न हो पाए, तो वह उपास जो है सार्थक है। लेकिन उस उपास में ना तो नींद आ रही, न अध्ययन हो रहा है, न प्रतिक्रमण हो रहा है, न सामायिक हो रही है, न स्वाध्याय हो रहा है। ये सारे तुम्हारे बंद हो गए तो फिर वह चारित्र तुम्हारा वृद्धिगम नहीं होगा। इसलिए भरत भगवान को बिना उपास किए केवल ज्ञान हो गया। इसलिए हे जीव, चारित्र चारित्र सारी आवश्यकता। देखो अब ऐसे उपास भी जो होते ना वो भी क्यों करने पड़ते हैं?
अरविंद भाई क्यों करने पर बताओ ना, तुम समाज सुधार के अध्यक्ष हो, समाज सुधार कमेटी के अध्यक्ष हो ना, तो ऐसे उपास क्यों करने पड़ते हैं? बोले हम उपास करेंगे, सारे रिश्तेदार आएंगे, सब पूछेंगे, सब देखेंगे, हमारा ऐसा काम हो जाएगा। तो हे जीव, यह तुम्हारा चारित्र वृद्धिंगत नहीं हुआ है, क्योंकि तप जो है वह मुनिराज को भी उत्तर गुण में रखा है। मनसुखलाल जी, उपास करना महाराज का मूल गुण नहीं है, अवमोदरी करना महाराज का मूल गुण नहीं है, विविक्त शय्यासन विधि लेना महाराज का मूल गुण नहीं है, रस परित्याग काय क्लेश जे छहों के छहों तब महाराज के मूल गुण नहीं है, और नहीं करें तो उनकी साधना नहीं हो, ऐसा भी नहीं। इनको कहाँ रखा गया? उत्तर गुणों में रखा गया, मूल गुण में नहीं रखा। उत्तर गुणों में क्यों रखा? क्योंकि यह अपनी शक्ति के अनुसार करना, जिसके पास एक करने की शक्ति है एक करे, दो की शक्ति है दो करे, 10 की है तो 10 करे, और 50 की है तो 50 करे। तुम्हारे उत्तर गुण हैं, इससे तुम्हारे गुणों में कमी नहीं होगी, तुम्हारे चारित्र में हीनता नहीं आएगी। तुम्हारा चारित्र यदि बढ़ रहा है तो यह जो है ना तुम्हारे सहकारी हो जाएंगे। क्या नाम? निमेश भाई, संदीप गांधी तुम्हारा मित्र है कि नहीं? बोलो, संदीप गांधी मित्र है कि नहीं? जोर से बोलो ना, है ना? अब संदीप गांधी तुम्हें कितने नोट देता है? कितने पैसा देता बताओ? नहीं देता तो तुम्हारा तो मित्र है। हे जीव, संदीप गांधी तुम्हारा कितना मित्र हो, लेकिन 1 रुपया कभी नहीं देगा, 1 नोट कभी नहीं देगा। मात्र क्या होगा, कहीं आवश्यकता होगी तो साथ में खड़ा हो जाएगा। और वो कब तक? जब तक नोट नहीं लग रहे, ठीक है ना? समझो मत, जिस दिन नोट लगेंगे वो तुम्हें ही अपने लगाने पड़ेंगे, उसमें वो सहकारी नहीं होगा। तो ऐसे है जीव, चारित्र तुम्हारे पास होगा तो यह तप जो है वह तुम्हारा सहकारी हो जाएगा। नोट तुम्हारे पास है तो सब तुम्हारे काम में सहकारी हो जाएंगे, और नोट नहीं है तो बोलो राजू भाई, नोट नहीं है तो सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे चारित्र तुम्हारे पास है तो यह तप जो है वह तुम्हारे चारित्र को बढ़ाने के लिए सहकारी है, वृद्धिंगत करेगा। और चारित्र नहीं है तो तप तुम्हारा कार्यकारी। 10 दिन तो करो उपास, और के 11वें दिन वो कहाँ गया? धर्मेंद्र भाई धम्मू कहाँ गया? नहीं आया था, दिखा था हमें। अच्छा, पीछे बैठ रहा है। यहाँ बैठना चाहिए ना धम्मू भाई, समाज में देखो। 10 दिन तो उपास करो, और 11वें दिन कहाँ जाओ? प्रतापगढ़ की कचौड़ियाँ खाने। 10 दिन उपास करो और 11वें दिन प्रतापगढ़ की कचौड़ियाँ खाई। वह उपास तुम्हारे कार्यकारी नहीं है, उपास उसी के कार्यकारी है जो किंचित थोड़ा बहुत भी चारित्र धारण करता है, तो उसके चारित्र को वृद्धिंगत करेंगे। लेकिन चारित्र के लिए सबसे पहली शर्त है मेरी आवश्यकताएं। भरत ने क्या किया? घर में रहे, और घर में रह करके इतनी आवश्यकताएं कम कर दी, इतनी आवश्यकताएं कम कर दी कि जैसे ही कपड़े उतारे और उनको केवल ज्ञान तुरंत हो गया। इसलिए निमेश भाई कम कर दो।
देखो समझो मनसुख लाल जी, यह अकाट नियम है। तुम्हें क्या मिलेगा? जो तुम्हारे भाग्य में होगा। सेठ जी, एक एक कौड़ी एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जितना है उससे एक कौड़ी भी एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी बेचारा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दिन रात भाग दौड़ कर रहा है। इसका मतलब है तुझे सिद्धांत पे विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो थोड़ा धैर्य रखता। दम्मू भाई देखो, करना कुछ नहीं। सबसे मेन, पहले भी हमने तुम्हें कई बार बताया है, सबसे मेन जो है वो तो श्रद्धान ही है। यदि श्रद्धान बदल जाए तो संसार पूरा बदला हुआ नजर आए, और श्रद्धान नहीं बदल रहा है तो सारे संसार में खोज रहा है अपना कौन है। अजित भाई समझो मेरी बात। यदि अपनी आवश्यकता कम हो गई, अपनी आवश्यकता कम हो गई, 1 किलो सोने की ईंट भी रोड पे डली है, उसके ऊपर नजर नहीं जाएगी, और अपनी आवश्यकता कम नहीं है तो बेचारा दूसरे के घर में भी ताक ताक के देखेगा कि इसकी तिजोरी का बंद है कि खुला है। प्रति समय उसको प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। तो जो प्राप्त करने की इच्छा है, इसी का नाम है आचारित्र। मनसुख लाल जी, अनंत काल से क्या चल रहा है? अनंत काल से क्या चल रहा है? पर को प्राप्त करने की लालसा, पर को प्राप्त करने की आवश्यकता और पर में जाने की इच्छा प्रति समय विचारे की चल रही है। और इस प्रति समय चलने के कारण इसके पास चारित्र, मनसुख लाल जी सोचो तो जरा, ये चारित्र देखो कितना महान है, कितना महान है कि चारित्र आ गया। रोड पे सोने के बिस्किट पड़े हैं, है चारित्र, है चारित्र जी। चारित्र ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखो अपन व्यवहार रूप चारित्र तो सब कर लेते। मनसुख लाल जी से बोला आलू छोड़ दो, छोड़ दिए। प्याज छोड़ दो, छोड़ दी। हे जीव, यह चारित्र तो सब कर लेते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि देश चारित्र वाला भी, देश चारित्र मतलब 2 प्रतिमाधारी भी, 2 प्रतिमा दूर 1 प्रतिमाधारी भी। मनसुख लाल जी, तुम्हारी 1 प्रतिमा है, समझो बात को। 1 प्रतिमाधारी भी, 1 प्रतिमाधारी भी रोड पे सोने के बिस्किट पड़े हैं, लेकिन उसको पत्थर के जैसे देखेगा। इसका नाम है चारित्र। रोड पे दम्मू भाई, रोड पे सोने के बिस्किट बिछे पड़े हैं, बरस रहे हैं, लेकिन वह ऐसा देखेगा कि यह पत्थर पड़े हुए हैं। ऐसी जब अंदर की श्रद्धान होता है, ऐसा जब अंदर का निर्णय होता है, और जब ऐसा अंदर में परिणति होती है, इसका नाम बोलते हैं चारित्र। अब मनसुख लाल जी जोधावत बेचारे बैठे हैं, किसका जीवना है, किसके यहाँ जाना है, क्या क्या बनाया है, क्या क्या जिमाएगा। हे जीव, अब 70-75 का हो गया। अजित भाई, तुम्हें तो साथी है, समझाओ करे बैठा रखे। तुम्हारे तो साथी है ना, फिर कैसा साथी? देखो मित्र तो वही है जो संसार से बचाए। उस मनसुख लाल जोधावत को बैठा के समझाओ, सब गांव के लोग।
हे जीव 70-75 निकल गए, फिर भी उस जीवने की लालसा नहीं जा रही है। देह चला जा रहा है, क्षीण हो रहा है, लेकिन जीवने की लालसा बेचारे की नहीं जा रही है। और कदाचित शुगर हो जाए तो अब भी सब छोड़ दे। कदाचित कुछ बीमारी आ जाए तो सब छोड़ दे, लेकिन स्वेच्छा से नहीं छोड़ रहा है। इसका नाम है आचारित्र। और स्वेच्छा से वस्तु छोड़ दी, पड़ी हुई है, लेकिन मेरा कोई प्रयोजन नहीं, इसका नाम है चारित्र। बस इतना धैर्य आ जाए, इतनी हिम्मत आ जाए, तो इतनी हिम्मत आते हुए भी तुम्हारी भी स्थिति ऐसी बनेगी कि कपड़े उतार उतार के केवल ज्ञान, कपड़े उतारने मात्र से उतारोगे और केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन प्रवीण भाई पार्सोलिया, मन में इतना धैर्य आ जाए। वो आती ना शुभचंद्र और भरतहरि। शुभचंद्र और भरतहरि दो सगे भाई थे। एक ने तपस्या की, दूसरे ने तपस्या की। और भरतहरि ने जो तपस्या करी, तो तपस्या करने के बाद उन्होंने एक 4 घड़े भर के एक रसायन प्राप्त किया। वो रसायन ऐसा था कि उस रसायन को जहाँ भी फेंकोगे सब सोना हो जाएगा। मनसुख लाल जी, उस रसायन को यदि इस मंदिर पे फेंकोगे, यह मंदिर सोने का हो जाएगा। तो भरतहरि ने 12 वर्ष तपस्या करके और उस रसायन को प्राप्त किया। लेकिन शुभचंद्र जो थे वह दिगंबर मुनि बने थे, उनको कोई रसायन की आवश्यकता नहीं थी और जंगल में खड़े होकर के तप रहे थे। और तप के जब भरतहरि ने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली, राजपाट प्राप्त कर लिया, सब सोने का बना दिया, तो किसी ने जाकर के उनसे बोला कि तुम्हारे जो भाई हैं वह तो जंगल में खड़े हैं, उनका शरीर क्रश हो गया है, थोड़ा उनको दे दो। दम्मू भाई, थोड़ा उनको दे दो। भरतहरि स्वयं गया और एक घड़ा रसायन उनको भेंट किया। बोले, हे शुभचंद्र, तुम्हें बहुत समय हो गया तपस्या करते करते, और तुम्हारा जो है तप सफल नहीं हो रहा है, तो तुम एक घड़ा ले लो और सब सोने का बना के राज करो। शुभचंद्र ने उस घड़े में लात मार दी, फूट गया, फैल गया। दूसरा घड़ा भी दिया, वह भी फोड़ दिया। तीसरा घड़ा शुभचंद्र वो भरतहरि लेके पहुंचे। अब शुभचंद्र जो थे वह खड़े थे, और तीसरे बार में शुभचंद्र ने क्या किया, अपने पैरों के नीचे की धूली उठा करके और पहाड़ के ऊपर फेंक दी। सारा सोने का हो गया। सारा पहाड़। हम मुकेश गांधी पूछ रहे, महाराज कौन सा है बताते थे? कौन सा पहाड़ जो सोने का हो गया, वो थोड़ा सा हम उठा के तो ले आए। हे जीव, है पास में, जगपुरा में है, ठीक है, चले जाना। तो समझो मेरी बात कि उनको इतनी तपस्या करके शरीर सारा क्षीण हो गया, और पैरों के नीचे की धूली जहाँ फेंकी जाए वह सोना बन जाए, ऐसी शक्ति है। लेकिन आवश्यकता, इच्छा कुछ भी नहीं है, न सोने की, न चांदी की, न प्राप्त करने की। इसको बोलते हैं मनसुख लाल जी सम्यक चारित्र, सुचारित्र। कितनी शक्ति हो, कितनी शक्ति हो, शक्ति भिन्न चीज है।
और आवश्यकता भिन्न चीज है। आवश्यकता जितनी कम हो जाएगी उतना तुम्हारा तप काम में आएगा, उतना तुम्हारे पास चारित्र रहेगा। और जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी उतना आचारित्र है। बाहर में कुछ भी हो हमें मतलब नहीं। महाराज इतना कठिन है जी, तो कम है, अभी तो और कठिन है। क्योंकि जिस चारित्र से, चारित्र जो है ना साक्षात मोक्ष मिलता है। ज्ञान से, दर्शन से, परंपरा से मिलेगा, लेकिन चारित्र से तो साक्षात मोक्ष मिलता है। चारित्रधारी साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है, तो क्या वह चारित्रहीन होगा? महान है, और इतना महान है चारित्र में मात इतना है कि आवश्यकता उसकी जो है कम हो गई। और जितनी जितनी आवश्यकता कम होती जाएगी उतना उतना तुम्हारे पास चारित्र आ जाएगा। और बहिरंग चारित्र नियम से आएगा। ये आवश्यकता कम जो है ना वो तो अंतरंग चारित्र है। अंतरंग की परिणति है, राग देश का अभाव है। लेकिन जैसे ही राग आवश्यकता कम होती है तो बहिरंग में कुछ भी पड़ा रहे। निमेश भाई, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। क्या करना है? ऐसा श्रद्धान बनाना है, आएगा उतना ही। ऐसा अकाट नियम है, अकाट नियम है। 10 घंटे दुकान खोलो चाहे 4 घंटे दुकान खोलो, मिलेगा उतना ही। ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए संभव नहीं है, असंभव। ज्यादा मिल जाए असंभव। भानु भाई कोठारी, जितना मिलना है नया बना लो चाहे पुराना, ठीक है ना। रहोगे एक कमरे में, ठीक है, नया हो तो भी कमरे में और पुराना हो तो भी कमरे में। रहोगे कमरे में ही, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में है। चाहे 4 घंटे खोलो, चाहे 8 घंटे खोलो, और चाहे 24 घंटे खोलो। और 24 घंटे खोल खोल के और दूसरे का घर लूट लूट के यदि तुम घर में रख भी लेगा तो दौलत कहती है कि वह तेरी पीठ पे लात मार के नाक भी कटेगी। बोलते ना पानी को धन पानी में और नाक कटी है। कहावत है ना, पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो एक वो अम्मा थी, तो उस अम्मा ने क्या किया, वो दूध बेचती थी। यहाँ तो नहीं बेचती कोई अम्मा दूध बेचती थी। तो दूध में पानी मिला मिला के सारे गांव में देती थी। और उसने उस पानी के पैसे से क्या किया, एक अच्छी बढ़िया बड़ी सी नथ बनवा ली। नथ जानते ना, कान में नाक में पहनी जाती न, बड़ी सी नथ बनवा ली। अब वो पहन करके सारे गांव में दूध देने गई और फिर देख करके आई तो तालाब में जहाँ पानी मिलाती थी ना, वहाँ देख रही थी कि नथ लग कैसी रही। तो पानी में देख रही थी कि नथ वो जो है ना हमारी लग कैसी थी, अच्छी लग रही कि नहीं। तो वो जैसे ही देख रही थी तो वो जो थी वो थी वजनदार। तो वो नाक कट के वो नीचे गिर गई। किस में गिर गई? पानी में गिर गई वो नथ। तो वहाँ से कथन आ गया कि पानी को धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। ठीक है ना। तो जितने का पानी मिलाया था वो पानी में चला गया और नाक कट गई तुम्हारी बेईमानी में। तो इसलिए हे जीव, यह अकाट नियम है, तेरे पास कितना रहेगा, जितना तुम्हारे भाग्य का है, जितना तुम्हारे खाते का है, कितना बचेगा। जितना तुम्हारे, निमेश भाई मान जाओ,
निमेश नहीं मानता, बेचारा महाराज नहीं मानेंगे। मान जाओ निमेश भाई, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे हिस्से का होगा। इसलिए हे जीव, ज़्यादा भागा दौड़ी बंद कर दे और श्रद्धान कर ले। जितना मेरे भाग का है उतना कोई ले जाने वाला नहीं है, और नहीं है तो कोई देने वाला नहीं है। ऐसा श्रद्धान हो जाए तो आज से ही चारित्रधारियों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसलिए श्रद्धा नहीं होने के कारण चारित्र नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए हे जीव, जितनी आवश्यकता कम उतना चारित्र ज़्यादा, और जितनी आवश्यकता ज़्यादा उतना चारित्र कम। बोली शांतिनाथ भगवान की।